हेलो गाइस, वेलकम टू टेक टू गो। मैं दानिश। जब बात करेंगे एक इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, एक बग के बारे में जिससे इंडियन हैकर्स ने इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। राइट, इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक ऐसी वल्नरेबिलिटी निकली जिससे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स खतरे में पड़ गए, लेकिन उन इंडियन हैकर्स ने उसको वाइट हैट, प्योरली वाइट हैट अटैक बनाया और उस वल्नरेबिलिटी को इंस्टाग्राम को डायरेक्टली रिपोर्ट किया। रेदर देन कि वो उसका फायदा उठाते, उन्होंने इंस्टाग्राम की टीम को ये वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट किया और एट द एंड उसके बदले में इंस्टाग्राम ने उनको 30,000 यूएसडी एज अ बग बाउंटी दी। आज इस वीडियो में बात करेंगे वो क्या बग था, कौन सी हैकिंग टेक्निक्स को उन्होंने यूज किया, कौन से हैकिंग मेथड्स जिनसे वो इस अटैक को करने में सक्सेसफुल रहे। और इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जिसका बैकएंड फेसबुक से जुड़ा है उसको कॉम्प्रोमाइज करने में, उसकी जो मेजर मॉड्यूल है, अकाउंट का मॉड्यूल है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने में सक्सेसफुल रहे। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अ लॉट मोर हैकिंग, ethical hacking, cyber security, programming and tech videos are coming. तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। गाइस, इंस्टाग्राम कुछ रिसेंटली अभी इंडियन हैकर ग्रुप ने इंस्टाग्राम पे एक अटैक परफॉर्म किया जो कि पहले से इंस्टाग्राम की परमिशन लेके किया। राइट, इट वाज अ प्योरली वाइट हैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जहां पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम के अकाउंट में एक ऐसा बग ढूंढा जिससे कोई भी हैकर अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाए या उसको मैथ का अच्छा नॉलेज है, वो एक इंस्टाग्राम के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, कौन सी हैकिंग टेक्निक थी जो उन्होंने यूज की। तो देखते हैं। अच्छा, इंडियन हैकर्स ने दो अटैक्स या दो हैकिंग मेथड्स को यूज किया टू परफॉर्म दिस अटैक। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज आईपी राउटिंग और द सेकंड वन इज रेस हैजर्ड। आईपी राउटिंग एंड रेस हैजर्ड, इन दो हैकिंग टेक्निक्स को यूज करके इंडियन हैकर्स ने इंस्टाग्राम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैसे हुआ एक्सप्लॉइट और ये दो अटैक्स कैसे किए जाते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि आप लोग जब इंस्टाग्राम का अपना पासवर्ड भूल जाते हो, अपनी ईमेल भूल जाते हो, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हो। राइट, अब फॉरगेट पासवर्ड पे वो आपसे अपना फ़ोन नंबर या अपनी आपकी ईमेल एड्रेस मांगते हैं। ठीक है, और जब आप उसको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस दे देते हो तो वो आपको एक ओटीपी भेजता है। ओटीपी 4 नंबर्स की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, डिपेंड अपॉन द नंबर। उसका उतना ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है। 4 का कम बनता है, 5 का ज़्यादा बनता है, 6 का ज़्यादा टाइम्स कॉम्बिनेशन बनता है। राइट, हम कंसिडर करते हैं 6 को। 6 का कॉम्बिनेशन मतलब लैक्स ऑफ अटेम्प्ट्स। राइट, अब इंडियन हैकर्स ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईपी राउटिंग टेक्निक का यूज किया। व्हाट इज आईपी राउटिंग? आईपी राउटिंग में क्या होता है कि आप 1000 मतलब मोर देन 1 और मोर देन 2 आईपीस को आप किसी सिस्टम पे रीडायरेक्ट करवाते हो टू एक्सप्लॉइट अ सिस्टम, और या फिर आप अपने कुछ काम करवाने के लिए एक से ज्यादा आईपी को, और वो आईपी रियल नहीं होती। राइट, आप वो आईपी होती हैं बोटनेट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फेक आईपीज होती हैं, उन पर स्क्रिप्ट चली होती है। ठीक है, वो एज अ बोट परफॉर्म करती है, आप एक सिस्टम पे जाके टारगेट करवाते हो। तो इंडियन हैकर्स ने इंस्टाग्राम के फॉरगेट पासवर्ड के पेज पे आईपी राउटिंग की टेक्निक को यूज किया। बहुत सी बोट्स वहां पे गए और अपने जो कॉम्बिनेशन है वो लगाने लग गए। अब सारे ओटीपी फॉर्म्स में क्या होता है कि जब आप 3 से ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट्स करते हो तो वहां पे आपको एक मैसेज आ जाता है, या तो आपका वो जो आईपी है वो ब्लॉक हो जाती है, या आपको कुछ वेट करने को बोलते हैं। राइट, कि आप 1 मिनट वेट करें, उसके बाद दोबारा ट्राई करें। अब आती है हमारी सेकेंड टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक, एक पीसी आप कह लो कि लैक्स ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं ट्राई कर सकता। राइट, तो उसके लिए उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आईपीज परचेज की थ्रू गूगल और अमेजोन। गूगल और अमेजोन आईपी राउटिंग को सपोर्ट करते हैं, आपको आईपीस बाय करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर वाइट हैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग उन्होंने गूगल या अमेजोन से वही आईपीस परचेज की अराउंड 200-300 यूएसडी की, और उसके बाद ये अटैक परफॉर्म किया। अब बोर्ड्स तो चले गए सिस्टम पे। ठीक है, अब उसके आगे उन्होंने उस सिस्टम को या उस अकाउंट को जहां पे उन्होंने वो बोर्ड्स को भेजा था, उस लिंक पे, उसको कॉम्प्रोमाइज कैसे किया। इस पे उसके बाद आती है हमारे पास ओटीपी प्ले। क्या हुआ, हाउ टू बाईपास वन टाइम पास अनलिमिटेड ओटीपी। इसमें हमने टेक्निक यूज की रेस हैजर्ड की, जो हमारी दूसरी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, रेस हैजर्ड एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आप किसी प्रोग्राम की टाइम फंक्शनैलिटी को
बाईपास करते हो या उसको यूज करते हो फॉर योर ओन मोटिव। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, एट द एंड इंस्टाग्राम इज ऑल्सो प्रोग्राम, a set of code, right? रेस एज ए टेक्निक में आप क्या करते हो कि आप किसी कोड को डिले करवा देते हो या उस कोड के टाइम को इन्फिनिटी कर देते हो कि वो कोड कभी रन ही नहीं होता। अगर आप प्रोग्राम में, आपको पता होगा कि हम कुछ टाइम मैनेजमेंट करते हैं अपनी प्रोग्राम में कि 10 सेकंड बाद ये स्निपेट या ये सेट ऑफ कोड रन होगा। बट अगर आप रेस हैजर्ड की टेक्निक यूज करते हो, उस प्रोग्राम को पेनिट्रेट करते हो और आप उस टाइम को इन्फिनिटी कर सकते हो, या उसमें क्या होता है कि वो कोड कभी रन ही नहीं होता, राइट? या फिर आप उसको एकदम रन करवा लेते हो, राइट? तो प्लेइंग विद द टाइम मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, फॉर योर ओन पर्पस इज कॉल्ड रेस हैजर्ड। जब आप किसी प्रोग्राम की टाइम के साथ खेलते हो अपना मोटिव निकलवाने के लिए, वो रेस हैजर्ड कहलाता है। इंस्टाग्राम के केस में क्या हुआ, इंस्टाग्राम हैकर्स ने जो उन्होंने हैक किया, उन्होंने उस इंस्टाग्राम की ओटीपी का एल्गोरिदम का एक, आप कह लो कि एक फ्लो चार्ट बना लिया कि 3 टेक्निक्स बाद ये अराउंड 20 सेकंड वेट करवाता है, उसके बाद दोबारा ओटीपी लगती है। 5 टेक्निक्स बाद हाफ सेकंड, 10 टेक्निक्स बाद 1 मिनट। ऐसे उन्होंने मैथमेटिकल एल्गोरिदम काउंट किया और अपनी स्क्रिप्ट को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया उस एल्गोरिदम के थ्रू कि स्क्रिप्ट को पता था मैंने 3 अटेम्प्ट्स बाद मैंने इतनी देर रुकना है, ठीक है। उसके बाद मैंने 5 to 6 अटेम्प्ट्स बाद मैंने इतनी देर रुकना है, उसके बाद ओटीपी डाल दी। 10 अटेम्प्ट्स के बाद मैंने इतना देर रुकना है, ठीक है। या ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर उन्होंने उस सिस्टम के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, या फिर उस सिस्टम के रियल टाइम, आप कह लो जो वहाँ पे डेटा जा रहा होता है सर्वर पे, वहाँ पे उन्होंने टाइम के साथ कुछ ऐसा प्ले किया कि वो जो ओटीपी का जो वेरिफिकेशन का जो टाइम था, जो ड्यूरेशन थी, जो वो स्टॉप होती है, वो खत्म करती, राइट। अब मिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स हो रही हैं एक साथ और वो सिस्टम विद इन 5 to 8 मिनट्स वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, जो अकाउंट जिसपे वो टारगेट कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने आईपी राउटिंग, थाउजेंड्स ऑफ आईपीस को यूज करके, ताकि इंस्टाग्राम के सर्वर को शक ना हो कि एक ही आईपी बार बार ट्राई कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ आईपी यूज करके, रेस हैजर्ड की टेक्निक यूज करके सिस्टम के टाइम के साथ खेला, ठीक है, और इंस्टाग्राम को की जो अकाउंट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं इस रेस हैजर्ड का कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर आपने अपने बैंक अकाउंट्स की ओटीपी वेरिफिकेशन या उसकी सिक्योरिटी देखी हो, तो क्या होता है कि अगर आप 3 से ज़्यादा बार ओटीपी अटेम्प्ट करते हो, तो कोई भी आईपी हो, वो उस अकाउंट की पर्टिकुलर ओटीपी वेरिफिकेशन या फॉरगेट पासवर्ड 1 डे या कुछ टाइमलाइन के लिए बैन कर दिया जाता है। आप किसी भी डिवाइस से यूज़ करो, वो दोबारा नहीं खुल सकता फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पे वो टेक्निक या वो सिक्योरिटी यूज नहीं हो रही थी। यहाँ पे उन्होंने बेसिक लेवल सिक्योरिटी लगाई और जिसकी मदद से हैकर्स ने एक अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया, ठीक है गाइस। तो होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। More videos are coming regarding ethical hacking, cyber security and programming. I'm a certified ethical hacker, so I'll meet you in next video guys. Till then, bye bye.